हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने कही थी कि आज भी भाग आएगी, सो लीजिए। पेशकश है आज की भाग 115। हाँ, थोड़ी लेट हो गया जाने में, पता नहीं ये कब तक आपके पास पहुँचे, पर हाजिर है आज का भाग। कहाँ तक हुई थी सभी को याद है, तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। शाम के वक्त डूबते सूरज सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। उसकी वो जो लाल रोशनी वो बिखेरता है पूरी धरती पे, कितनी खूबसूरत लगती है ना। डूबते सूरज को देखने में अलग ही मज़ा आती है। सभी उसी समय अपने अपने घरों पे लौटने के लिए तत्पर होते हैं। कोई कॉलेज तो कोई ऑफिस तो कोई और किसी जगह से। तो वैसे ही आज भी थोड़े भीड़ थे सड़कों पे। सभी अपने अपने घरों पे लौटने के लिए बिजी थे। सबको जल्दबाजी थी। जल्दबाजी ही होती है भाई। पूरे दिन के ये जो थकावट होती है वो एक घर पे आके ही मानो एक रिलीफ मिलती है, जहाँ अब हमें अपना फील होता है। चलो आखिर घर पहुंच गए। ये जो एक बात हम कहते हैं घर पहुंच के, ये बहुत बड़ी बात होती है। रास्तों पे लोगों की भीड़ देखे जा सकते हैं उस शाम के समय ही। तो कहीं कार की आवाज़, दौड़ती कार, जाती आती हुई गाड़ियों की आवाज़ें, किसी बड़ी सी गाड़ी की हॉर्न की आवाज़, ऐसे सारी चीज़ों के साथ ये शाम गुजरने लगती है। आज भी शाम का नज़ारा कुछ वैसा ही था। मुंबई की सड़क पे रोड पे जैम लगी हुई थी। सभी को जल्दबाजी थी अपने अपने घर पहुंचने के लिए। कौन किससे पहले जाएगी, वैसे ही जैम पे सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। ऐसी एक गाड़ियों के बीच में हमारी आराध्या और कशिश की कार भी खड़ी हुई थी। ये लोग भी वेट कर रहे थे कब जैम हटेगी और ये लोग घर पहुंचेंगे। हाँ, थोड़ी बहुत देर हो गई थी आज इनको ऑफिस से निकलते निकलते। ये दोनों सबसे आखिर में निकले थे। अब क्यों ना निकले, कल के लिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ पेपर वर्क्स बचे हुए थे, वही ये दोनों मिलके समेट के फिर निकले थे। हाँ, तब तक सभी चले गए थे। तो अब तो जैम में पड़नी ही पड़ेगी, जल्दबाजी नहीं कर सकते थे। लेकिन कशिश थोड़ा, क्या बोलूँ, वो चिढ़ गई थी। ऐसे जैम कब से ये दोनों खड़े हुए थे कि वो चिढ़ते हुए कहने पड़ती है कि व्हाट द हेल, कब से ये सब रुके हुए हैं, हुआ क्या है, ये छोड़ते क्यों नहीं, निकलते क्यों नहीं है ये लोग। ऊपर से बाहर की जो वेदर थी ये अच्छी तो थी नहीं, खराब ही थी। हाँ, बारिश नहीं थी, फिर भी कहते हैं ना, अगर अपने मन के हिसाब से कुछ सही ना हो तो हर एक चीज़ बुरी लगती है। ये जो वेदर थी, गर्मी नहीं थी पर अच्छी भी तो नहीं थी। ये बारिश का मौसम, एक चिपचिपा सा पन, हाँ, रास्तों पे सड़कों पे जो कीचड़ मिट्टी पानी ये सब लगे हुए थे, ये अच्छी नहीं लग रही थी कशिश को कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी बात, उसे फ्रेश होने लगी थी, थक गई थी वो। तो ऐसे ये चिड़चिड़ापन आ गई थी कहीं ना कहीं। तो वही आराध्या जो थी वो बाहर देख रही थी। एक्चुअली वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुई क्या है, अब तक क्यों ये रुकी हुई है। हाँ, बहुत बड़ी काफिला थी वहाँ पे गाड़ियों की। तो वही वो देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने कशिश की आवाज़ सुनी, वो तुरंत अपने साइड पे मुड़ी और कशिश की चेहरे को देखी, जिस पे साफ परेशानी की एक जो भाव थी वो झलक रही थी। वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी तो थक गई थी, उसे भी घर जानी थी। और कहीं ना कहीं उसकी भी तो पूरा एक दिन वो ऑफिस पे बिताई थी, मीटिंग्स ऑफिस ये करते करते। उसे भी अब ना थोड़ी सी वो एक रिफ्रेशिंग होनी थी घर जाके, लेकिन ये भी तो नहीं हो पा रही थी। वो यही सोच ही रही थी कि तभी वो कहती है कि आ, हाँ वो तो है, क्या कर सकते हैं अब हम। पता नहीं क्या हो गई है, इतनी देर तो लगती नहीं है कभी भी, क्यों रुके हुए हैं सारे। तो वही तो कह रही हूँ ना, एक काम करती हूँ, मैं देख के आती हूँ। नहीं नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, यही रुकिए, अभी छोड़ देंगे शायद, रुकिए थोड़ी। क्या कर सकती है, अयोध्या रोक देती है उसे। वो नहीं चाहती थी कि ऐसे वो निकले। बहुत सारे कार वहाँ पे खड़ी हुई थी। कहीं अगर जैम खुल गई और सारी कारें एक साथ निकली, कहीं कशिश को चोट ना आ जाए, ये फिक्र उसे थी कशिश की। तो कशिश भी अब ज़्यादा कुछ कहती नहीं है। ये दोनों बैठे रहते थोड़ी देर तक। कुछ ही देर बाद वो जैम छूट जाती है। आई मीन वो निकल जाते सारे कार।
सिग्नल ग्रीन हो जाती है, एक एक कर सारे कार जो थे वो निकलने लगते हैं। तो कशिश भी, ओह थैंक गॉड, शुक्र है ये हटी तो सही, वरना मुझे लगी थी कि यही सारी रात गुजरनी पड़ेगी आज। आराध्या थोड़ी मुस्कुरा देती है कशिश की इस बात पर। दोनों घर की तरफ बढ़ जाते हैं तो वही होटल की उस आलीशान से कमरे पे, जिसकी बैल्कनी पे मिस सारा खड़ी हुई थी, हाथ में एक ड्रिंक्स की ग्लास लेके। वो वाइन पी रही थी उस समय। उसने एक लॉन्ग वाइट शर्ट पहनी थी, बाल थोड़े बहुत मेसी बना के रखी हुई थी, और नीचे एक लोअर सी शॉर्ट पहनी हुई थी उसने, और कुछ नहीं। चेहरे पे कुछ भी मेकअप वगैरह कुछ नहीं थी। देख के लग रही थी कि शायद वो नींद से उठी है। और उसकी नज़र वो थी नीचे सड़कों पे चलती हुई गाड़ियों की तरफ, जहाँ से एक के बाद एक कार चली जा रही है। सबकी तेज़ी बहुत ज़्यादा थी, आई मीन टू से रफ्तार कार की, बहुत स्पीड से एक के बाद एक कार, गाड़ी, सारे सब कुछ निकल रही थी। पास में जो लोग चल रहे थे, कुछ बच्चे थे तो कुछ यंग लेडी थे, कुछ कॉलेज स्टूडेंट थे, सभी चलते हुए जा रहे थे बात करते करते। सारा वही देख रही थी नीचे। पता नहीं वो क्या देख रही थी वहाँ पे, देखने लायक चीज़ क्या ही थी, बहुत अजीब थी सारा। शांत स्वभाव की थी, लेकिन पता नहीं उसे देख के पहले मतलब इंसान पे कुछ मतलब एक अजीब सा इम्प्रेशन पड़ेगा कि ये कैसी लड़की है, ऐसा कुछ थी। ज़्यादा बोलती नहीं थी, पर उसकी जो काम एक इम्प्रेशन थी उसकी चेहरे की, कोल्ड इम्प्रेशन जिसे हम कह सकते हैं, ठंडी वाली, बहुत खतरनाक थी। कि तभी उसके दरवाजे पे नॉक नॉक की आवाज़ उसे सुनाई देती है। वो जो ग्लास उसने हाथ में पकड़ी हुई थी, पहले तो वो उस ग्लास की जो वाइन बची हुई थी उसको कंप्लीट करती है, फिर धीरे से चलते हुए अपने दरवाजे की तरफ आती है। दरवाजे को खोलती है तो बाहर उसकी असिस्टेंट खड़ी थी, जिसे देख के ही वो असिस्टेंट कह पड़ती है सारा को, सारा पूछती है पहले कि व्हाट हैपेंड। अब वो मैम आपके पापा ने बुलाई थी, बाहर जानी है हमें, तो उन्होंने कहा कि रेडी होके आप नीचे आ जाइए। सारा एक गहरी सांस खींचती है, फिर छोड़ती है। ओके तुम जाओ, मैं आती हूँ। तो वह असिस्टेंट ज़्यादा रुकती नहीं है, वो चली जाती है वहाँ से। सारा भी दरवाजे को बंद करती है और फिर से एक ग्लास वाइन वो लेती है, कबर्ड पे जाती है, वहाँ से एक ड्रेस निकलती है, एक शॉर्ट ड्रेस, वो ब्लैक कलर की, कुछ बोल सकते हो ब्लैक, हाँ ब्लैक कलर की एक ड्रेस निकालती है वो। उस ड्रेस को लेते हुई वॉशरूम चली जाती है। तब तक हमारी जो आराध्या और कशिश थी ये घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही ये दोनों कार से उतर के अंदर आते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं तब तक शाम तो बहुत हो ही चुकी थी, शाम से कुछ ज़्यादा समय हो गई थी इनको आते आते। मन्नत निकल रही थी अपनी हॉस्पिटल के लिए। जैसे आराध्या ने मन्नत को देखी वो रुक जाती है, कशिश चली जाती है आराध्या को देखते हुए कि तुम बात कर लो, मैं जाती हूँ, मुझे फ्रेश होनी है, ये बोल के वो चली जाती है वहाँ से। तो तभी आराध्या मन्नत के पास आती है। गुड इवनिंग दी। गुड इवनिंग मैं आराध्या, अभी आई हो? जी आप जा रही हैं अभी? हाँ जानी पड़ेगी अब। कब तक है आपकी ये नाइट शिफ्ट? कल है, उसके बाद फिर से मॉर्निंग की शिफ्ट पे आ जाऊँगी। क्यों? वो ऐसे आपसे बात नहीं हो पाती, जब हम आते हैं तब आप नहीं रहते हो और जब हम चले जाते हैं तब आप रहते हो, ऐसे मुलाकात ही नहीं हो पाती आपसे, ढंग से बात भी नहीं कर पाती हूँ पाते हैं। ये बहुत है, क्या करूँ आराध्या, ड्यूटी है वो तो करनी पड़ेगी ना उसी हिसाब से। हाँ ये मेरी नाइट शिफ्ट, अब ये कह सकती हूँ कि बहुत महीनों के बाद मुझे नाइट शिफ्ट फिर से मिली है, वरना मॉर्निंग शिफ्ट पे ही मैं थी। मैं नाइट शिफ्ट लेना नहीं चाहती थी दरअसल, ये कहूँ क्योंकि नानी माँ अकेली रहती थी रात को, तो मैं छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन अब जब तुम लोग हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है कि घर पे दो जिम्मेदार इंसान हैं नानी माँ के लिए, और नानी माँ के पसंदीदा भी, आप भी पसंदीदा है नानी माँ के। हाँ वो पता है। वैसे कैसा चल रहा है तुम्हारा काम काज? सुना है कोई फॉरेन डेलीगेट्स आए हैं तुम्हारे नई प्रोजेक्ट के लिए।
हाँ दी वो आए हैं। ये दोनों सोफे पे बैठ जाते हैं थोड़े बहुत बात करने के लिए। तो ऐसे बातों बातों पे आराध्या पूछ लेती है, वो दी एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। वो पीहू की डैड, मतलब पीहू के फादर कैसे हैं? पीहू के पापा, हाँ वो ठीक है। क्यों तुमसे तुम्हारी बात नहीं हुई पीहू से? नहीं नहीं, बात तो हुई थी पर वो ज़्यादा कुछ खुल के नहीं बताती। नहीं अभी वो ठीक है, वो डिस्चार्ज हो गए उसी दिन के अगले दिन ही पीहू लेके चली गई थी। वो उनकी हार्ट की प्रॉब्लम है, बस उनको स्ट्रेस नहीं देनी है, यही मेरे हिसाब से सही है। दवाई चलेगी और महीने में 1-2 बार चेकअप करने के लिए आनी पड़ेगी। उनको एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो वही बताई है मैंने पीहू को। अब वो जब करेगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। ऑपरेशन, ये इम्पोर्टेंट है उसके पापा की हार्ट के लिए। तो पीहू ने क्या बताई? पीहू ने कुछ भी नहीं बताई मुझे। अब मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ उसका, मैंने बस देखी थी उस दिन उनको। पीहू की पापा की डॉक्टर कोई और है, उनसे मैंने बात किया है। उनका भी सलाह यही है कि जितना जल्दी हो सके इस ऑपरेशन को वो लोग कर ले। अच्छा, पीहू ने कुछ नहीं बताई तुम्हें? नहीं, जब भी उससे फैमिली की या उसकी प्राइवेट लाइफ की बात पूछती हूँ तो वो टाल देती है। हमारे हिसाब से शायद वो कहना नहीं चाहती या फिर कंफर्टेबल नहीं है उस बात को कहने के लिए। मन्नत समझ जाती है आराध्या की बात, क्योंकि पीहू ने भी उसे बताई है। ये बात किसी को नहीं पता होनी चाहिए, जो भी बात पीहू ने मन्नत को बताई है। तो मन्नत क्या करती है, वो खुद से कुछ नहीं कहती। अब वो पीहू ने खुद अगर कुछ नहीं कहा है तो उसका भी कहना सही नहीं है यहाँ पे। अगर पीहू ने खुद कुछ कही होती तो शायद वो कुछ कहती, लेकिन जब तक पीहू नहीं कुछ कहती वो नहीं कहेगी। इतना तो वो प्राइवेट रखना चाहती, मतलब रेस्पेक्ट करती है पीहू की। अगर पीहू खुद से ना कुछ कह रही है तो वो नहीं कुछ कहेगी, ये वो सोच ही ली थी उसने। तो आराध्या को भी वो ज़्यादा कुछ बताती नहीं, बस पापा की, मतलब पीहू के फादर की जो कंडीशन थी उसके बारे में ही बात होती है वहाँ पे। ऐसी बातों के बाद जब हो जाती है तो आराध्या बातों के बीच में थोड़ी बहुत चीज़ें नोट करती है मन्नत की। वो ज़्यादा पूछती नहीं है। उसके बाद मन्नत बोलती कि ठीक है, अब मैं चलती हूँ, वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ दी चाहिए, खाना खा डिनर कर लीजिएगा टाइम से। ठीक है, चली जाती है मन्नत। तो आराध्या जो है वो नानी माँ के कमरे में आती है, उनसे मिलती है, उन्होंने दवाई ली है कि नहीं, लंच किया है क्या ढंग से, ये सारी बातें वो करती है। फिर वो आती है अपने कमरे पे। जब अपने कमरे पे आती है तब तक जो हमारी कशिश थी वो फ्रेश हो चुकी थी और कबर्ड से अपने कपड़े निकाल रही थी। आई थिंक फ्रेश होने के, उन लोगों को जो डिनर पे जानी थी उसी के लिए। जाती ही पहले तो अपनी वो ब्लेज़र को उतारती है और उसे सही जगह पे रखते हुए वो कशिश को एक नज़र देख के वो कहती है कि क्या बात है, शायद थोड़ी जल्दबाजी है आपको, वरना इतनी जल्दी अब फ्रेश हो गई। कशिश आराध्या को देखती है, अपने कपड़े को साइड में रखते हुए वो कह पड़ती है कि वैसी बात नहीं है, बस एक वो क्या बोलूँ, पसीना आ रही थी, सोचा पहले जल्दी से फ्रेश हो लेती हूँ, तुम भी तो फ्रेश होगी ना। तो हो लिया मैंने। जाओ तुम फ्रेश होके आ जाओ, वरना देर हो जाएगी डिनर के लिए। छी। अध्या मुस्कुराते हुए अपने कपड़े लेके वो चली जाती है वॉशरूम की तरफ। तब तक कशिश क्या करती है, वो चेंज कर लेती है पहले तो। थोड़ी देर बाद जब उसकी चेंज करना हो जाती है, वो पूरा रेडी थी। उसने एक वो क्रीम कलर की जैकेट टाइप कुछ पहनी थी टी शर्ट के साथ। खुद को एक बार चेक करती है, फिर वो नीचे आ जाती है नानी माँ के कमरे में। एक्चुअली उसे नानी माँ से मिलनी थी। जैसे आती है, नानी माँ कुछ किताब पढ़ रही थी, वो बैठ के टेबल पे। जैसे वो कशिश को देखती है, क्या बात है, कहीं जा रही हैं आप लोग? हाँ, वो नानी माँ डिनर के लिए जा रही थी आराध्या को लेके। यहाँ बहुत दिन से कहीं बाहर नहीं गए हैं और ऐसे कामों के बीच में, तो अच्छा किया लड्डू। वो बच्ची भी तो थोड़ी, उसे भी तो फ्रेशनेस की ज़रूरत है, थोड़ा वक्त बिताइए उसके साथ, अच्छे लगेगी उसे। जी नानी माँ, उसी के लिए डिनर बाहर करेंगे, आप डिनर करके सो जाइएगा, आते आते शायद लेट हो जाए। ठीक है लड्डू, ध्यान से जाइएगा। जी
बात करके वो आ जाती है। हाँ, थोड़ी बहुत नानी माँ की तबीयत वगैरह वो पूछ लेती है, तब दवाई वगैरह से बारे में, डॉक्टर के बारे में भी पूछ लेती है। उसके बाद वो हॉल रूम पे आके बैठ जाती है। अपने फ़ोन में कुछ काम कर रही थी, कुछ बिजनेस के रिलेटिव कुछ फाइल वगैरह, कुछ ईमेल भेजी थी पीयू ने, वही वो चेक कर रही थी। थोड़े समय वही निकल जाते हैं, तभी वो अपनी पैर के आगे किसी को देखती है, तो अपनी आंखों को उठा के सामने देखती है, तो वहाँ आराध्या खड़ी थी। भाई साहब, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना, सिंपल थी पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। आराध्या ने एक साड़ी पहनी थी ब्लैक कलर की, साथ में एक डायमंड की सेट पहनी थी उसने, इयररिंग्स थे, एक नेक पीस थी, बालों को उसने एक साइड से लेके खुला छोड़ दिया था, हल्की सी एक टचअप थी चेहरे पे, बस और कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा ख़ास अगर कुछ चीज़ थी वो थी आराध्या की आँखों की और फेस की वो चमक, जो उसकी रूप को कंप्लीट करी थी, यूँ बोल सके। कशिश बस देखती है, उसके मुंह से बस एक ही आवाज़ निकलती है, हुस्न परी, और कुछ नहीं। वो खड़ी हो जाती है, पहले तो वो खड़ी हो जाती है, उसके बाद इस वर्ड को उसने दोहराई थी, और इस वर्ड को सुन के आराध्या थोड़ी सी मुस्कुरा देती है। उसे शर्म तो आती है इस बात को, लेकिन वो कशिश की आंखों में देख पा रही थी उसके लिए वो जो एक प्यार, वो साफ झलक रही थी। कशिश अपना हाथ आगे करती है ना, अपनी जो शोल्डर बाजू होता है हाथ की, वैसे हाथ को आगे कर देती है। आराध्या समझ जाती है, तो कशिश पूछती भी है, मैं आए। आराध्या भी अपनी हाथ को आगे करके कशिश की हाथ को पकड़ लेती है, और दोनों हाथ पे हाथ रख के बाहर चले आते हैं। पहले तो कार के पास आके कशिश आराध्या के लिए वो कार का जो डोर होती है वो ओपन करती है, उसको सीट पे बिठाती है। वो जो साड़ी की पल्लू थी वो नीचे गिर रही थी, उस पल्लू को वो आराध्या की गोदी पे दे देती है संभाल के, दरवाजे को बंद करती है। फिर वो दूसरे साइड से अपनी सीट पे आके बैठती है। आराध्या थोड़ी मुस्कुराती है, तो कशिश भी उसे देख के मुस्कुरा देती है। कार स्टार्ट करके ये दोनों निकल पड़ते हैं अपनी मंजिल के लिए। बहुत खूबसूरत लग रहे थे वो पल। ये शाम का वेदर, अभी सब कुछ प्यारा लग रही थी कशिश को, तब सब कुछ परेशानी वाली कुछ चीज़ें लग रही थी। वेदर मैंने कही थी अच्छी थी यार, एक तरफ से देखा जाए गर्मी ज़्यादा नहीं थी, बारिश के मौसम थी, गर्मी नहीं थी। हाँ, रास्ते पे थोड़ी बहुत वो जो कीचड़ मिट्टी वो थी, वो अलग बात थी, लेकिन अभी की वेदर बहुत अच्छी लग रही थी। हल्की हवा भी चल रही थी। कार की जो शीशा थी वो डाउन करके रखी थी विंडो के, एक्चुअली वो हवा भी आ रही थी। आराध्या के चेहरे पे वो हवा बार बार टच कर रही थी। आराध्या महसूस कर रही थी उस हवा को। कशिश ने कार पे हल्की सी सॉफ्ट म्यूजिक पे एक गाना चला के रखी थी। गाड़ी जो थी वो आगे चल पड़ी थी। इस बीच कशिश कई बार आराध्या को देख चुकी थी। इस बात को आराध्या नोट करती है। वो मुस्कुराते हुए वैसे ही सामने देखते हुए कहती है कि आप सामने देख के ड्राइव कीजिए, वरना पता चले डिनर की जगह हम हॉस्पिटल की बेड पे चले जाए। कशिश मुस्कुरा देती है आराध्या की बात पे। वो उसे बिना तब देखे ही सामने ड्राइव करते हुए वो कह पड़ती है, क्या करूँ, सामने अगर ऐसी हुस्न पड़ी, ऐसी ब्यूटीफुल शख्सियत बैठी हो, और ऊपर से वो अगर मेरी वाइफ हो, तो खुद के ऊपर कंट्रोल करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। आराध्या मुस्कुराने के साथ साथ थोड़ी बहुत अब शर्मा भी जाती है। वो अपनी निगाहों को नीचे झुका लेती है। सामने वाला इंसान अगर आपकी मोहब्बत वाले इंसान हो, जिससे आप बेशुमार मोहब्बत करते हैं, और उसके ऊपर वो आपके लाइफ पार्टनर हो, उससे अगर ऐसी कुछ बातें सुननी पड़े, तो हाँ, पहले की तरह ही फर्स्ट टाइम जैसा ही शर्म आती है। से थोड़ी इधर उधर की बातें करते करते ये दोनों आखिर रेस्टोरेंट पहुंच ही जाते हैं। बहुत आलीशान नहीं कहूँगी, बट बहुत खूबसूरत एक रेस्टोरेंट थी। कशिश कार को पार्क करती है, फिर आराध्या के लिए फिर से वो दरवाज़ा ओपन करके अपनी हाथ आगे करती है। आराध्या कशिश की हाथ पकड़ के उस कार से उतरती है। फिर से दोनों हाथ पे हाथ रखते हुए उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। कशिश को देखते ही वो जो मैनेजर था वो इनके पास आते हैं। कशिश ने पहले से यहाँ पे एक टेबल बुक करके रखी थी,
तो मैनेजर इन दोनों को लेके उस टेबल की तरफ जाते हैं। अयोध्या दूर से देख पा रही थी उस टेबल को। बहुत खूबसूरत प्लेस थी ये कहूँ मैं। जो अंदर की एटमॉस्फेयर थी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लाइट डार्क का एक क्या बोलूँ थीम थी। हर एक टेबल पे कैंडल्स जले हुए थे। इनके टेबल के पास आते ही अयोध्या नोट करती है इनके टेबल पे भी 2 कैंडल्स जले हुए थे और एक फ्रेश वाइट रोजेस की बुके थी जो बेहद खूबसूरत लग रही थी उस टेबल पे। आसपास ज़्यादा लोग नहीं थे क्योंकि वो जो जोन थी वो प्राइवेट जोन थी, यूँ मैं कहूँगी वीआईपीज़ के लिए वो जोन रखी जाती है। तो वैसे ही जोन अयोध्या के लिए कशिश ने ली थी क्योंकि कशिश को ना इन दोनों के लिए थोड़ी बहुत स्पेस चाहिए थी। बस ये दोनों रहेंगे ऐसे बहुत एक जगह एक कॉर्नर साइड की टेबल उन्होंने कशिश ने ली थी अयोध्या के लिए। तो मैनेजर वहाँ से चला जाता है। कशिश अयोध्या के लिए वो जो चेयर थी उसे खींचती है। अयोध्या जाके चेयर पे बैठती है। उसको बिठाने के बाद फिर कशिश वो जो रोजेस की बुके थी उसे हाथ में लेके अयोध्या की तरफ बढ़ा देती है। ये तुम्हारे लिए। अयोध्या खुशी से इस बुके को अपने हाथ में लेती है। ये बहुत खूबसूरत है। अच्छी लगी तुम्हें? बेहद बहुत फ्रेश है ये रोजेस। आई नो ट्यूलिप लाती लेकिन सोची कि थोड़ी अलग करती हूँ। सो वाइट रोज़। हाँ हमने रेड रोजेस देखे देने के लिए वाइट रोजेस। हाँ वाइट रोजेस भी काफ़ी अहमियत रखते हैं। ये एक पीस होती है वाइट कलर। पीस का सिंबल, शांति का। सो हमारे रिश्ते को इससे ज़्यादा खूबसूरती और क्या हो सकती है कि हमारे रिश्ते में एक पीस ऑफ मतलब एक सेफ जोन है। हमारे रिश्ते में एक शांति है, सुकून है। सो उसी को सिंबल बना के ये वाइट रोजेस। थैंक यू। कशिश आके बैठती है टेबल पे। वो अयोध्या की तरफ देखती है। अयोध्या उस रोजेस को देख रही थी। बहुत फ्रेश थी और बहुत खूबसूरत भी थी और आसपास वो कई बार देख रही थी। बहुत खूबसूरत जगह थी, अच्छी भी लग रही थी अयोध्या को। एक सॉफ्ट म्यूज़िक बज रही थी इस रेस्टोरेंट पे। दूर दूर बहुत से टेबल है, वहाँ पे अपने अपने लोग बैठे हुए थे। कोई कपल्स थे तो कोई फैमिली के साथ आए थे, ऐसे थे आसपास प्राइवेट एरिया पे। वीआईपी एरिया पे जो होते हैं वीआईपी लोग, वो लोग आए हुए थे। अयोध्या कहती है कि बहुत खूबसूरत है ये। अच्छी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी लगी। कशिश अयोध्या की आंखों में देखती है तो अयोध्या भी उसकी आंखों में देख रही थी। कशिश बहुत प्यार से अयोध्या को देख रही थी भाई साहब, बहुत प्यार से। वो अयोध्या की एक हाथ पकड़ती है, अपनी होठों के आगे ले आती है और उस हाथ को वो चूमती है। मैं कब से आना चाहती थी तुम्हारे साथ इस डिनर डेट पे, बट समय नहीं मिल पा रही थी क्योंकि हम दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी थे। टाइम नहीं निकल रही थी। फिर तुम मायके चली गई थी अपने और हमारे बीच वो पुरानी बातें को जाने दीजिए। अभी इस समय को, इस पल को जीते हैं। ऑफ कोर्स 1 मिनट और एक चीज़ है तुम्हारे लिए। और एक चीज़ क्या है अभी पता चल जाएगी क्या है। 1 मिनट। ये बोल के ना कशिश अपनी ब्लेजर की जो पॉकेट थी उसमें से एक बॉक्स निकालती है। बहुत खूबसूरत थी, छोटी सी थी पर मरून कलर पे वेलवेट पे एक बॉक्स थी। वो निकाल के वो अयोध्या के आगे रखती है। अयोध्या देखती है ये क्या है, ओपन इट। तो अयोध्या उसे लेके खोलती है उस बॉक्स को। तो उसके अंदर ना बहुत खूबसूरत सी एक वॉच थी। बहुत खूबसूरत थी वॉच। ये बहुत खूबसूरत है। ये हमारे लिए? ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए है यार, और किसके लिए होगी? खोल के देखो। तो अयोध्या वॉच को हाथ में लेती है। सच में बहुत खूबसूरत थी वॉच। ये तो बहुत खूबसूरत है कशिश जी, पर ये तो काफ़ी जान, कम ऑन, इसकी कीमत मत देखो। मैं जिस इंटेंशन के साथ इसे तुम्हें दे रही वो देखो। आई नो, पता है, हमें पता है। मैं सोच रही थी तो तुमको कुछ गिफ्ट करूं, बट क्या वो समझ नहीं आ रही थी। तो मैं सोचते सोचते ही चली गई थी शॉप पे।
और वहाँ जाके मुझे ये घड़ी दिखी, ये वॉच दिखी। यू नो व्हाट आराध्या, लाइफ में तुम किसी भी प्रोफेशन पे चले जाओ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो होती है वक्त, समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है ये। अगर तुम समय पे कहीं जगह पे नहीं पहुँच सकती हो तो एक सेकंड की देरी के लिए तुम्हारे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी, वो जो तुम लेना चाहती हो, वो चली जा सकती है। सो अभी तुम जिस वर्ल्ड पे हो, बिजनेस वर्ल्ड, यहाँ पे समय बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकती है अभी तुम्हारे लिए, तो मैं ले आई तुम्हारे लिए ये वॉच। कल से तुम पहनना, कल से एक नई सफ़र तुम शुरू करने जाओगी, एक नई ऊंचाई को छूने तुम कल से जाओगी। तो उस ऊंचाई में मैं तुम्हारे साथ इस वॉच के थ्रू रहूँगी। आप हमारे जीवन में हमेशा है, इसके लिए खास किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, आप हमारे दिल पे है। इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कशिश जी? आई नो, पर फिर भी मैं कुछ देना चाहती थी तुमको। सो मैं ले आई ये तुम्हारे लिए, मैंने खुद पसंद की है, खुद गई थी शॉप में तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत, हमें बहुत पसंद आई। तो क्या मैं पहना सकती हूँ? आराध्या मुस्कुरा देती है कशिश की इस बात पे। ऑफ कोर्स, दीजिए, पहना दीजिए। तो वो घड़ी को आराध्या आगे कर देती है कशिश के, और अपने हाथ को भी। तो कशिश भी बड़े प्यार से, सॉफ्ट तरीके से आराध्या के हाथ को पकड़ती है, उस घड़ी को वो पहना देती है। सच में घड़ी बहुत खूबसूरत थी, और अभी तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी कशिश कह भी देती है कि सी, अब आई ना इसकी असली खूबसूरती, जिस हाथ के लिए ये बनी थी अब हुई ना परफेक्ट। आराध्या मुस्कुरा देती है कशिश के इस बात पे। हाँ भी ना, पागल है। आई नो मैं पागल हो सकती हूँ, बट ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारे लिए ही बनी थी। देखो कितनी प्यारी लग रही है तुम्हारे हाथ पे। बात तो सही है आपकी, आई नो दैट, बात मेरी हमेशा सही होती है। आराध्या मुस्कुरा देती है इस बात पे। सो मैडम, क्या ऑर्डर करना चाहेंगी? जो आपको अच्छी लगे आप वही ऑर्डर कीजिए। ओके। आराध्या कुछ कहती नहीं है, कशिश खुद ही वेटर को बुलाती है वहाँ पे, और वो खुद ही ऑर्डर देती है। थोड़ी देर बाद ही इनकी ऑर्डर जो थी वो आ जाती है। हर एक चीज़, हर एक डिश जो थी वहाँ पे आराध्या की पसंद की थी। आराध्या देख के बोलती कि आप पागल है, ये सारी चीज़ तो हमारी फेवरेट है, आप क्या लेंगी? तो क्या हुई, तुम मेरी फेवरेट हो, मैं तुमको लूँगी। कशिश जी कैसी बातें करती हैं आप, तो क्या, ये तो सच्चाई है। मैं सब कर देती हूँ। नहीं, आज मैं सब करूँगी तुमको। कशिश जी आप क्यों नहीं कर सकती क्या? नहीं, अब ज़रूर कर सकती हैं। ठीक है, करिए। कशिश बहुत प्यार से, बड़े ध्यान से वो सर्व करती है। ये शायद वो पहली बार थी, वो जो लड़की खुद की खाना कभी भी सर्व करके खुद के प्लेट में लेके नहीं खाई थी, वो अभी अपनी प्यार की प्लेट, मतलब प्यार के लिए उसको सर्व कर रही थी। ये सच में बहुत, मतलब एक अलग फीलिंग्स होती है यार। आपका पार्टनर आपको ऐसे खाना सर्व करे रेस्टोरेंट पे जाके, ये अलग सी फीलिंग्स होती है अपने अंदर ही। तो वही आराध्या को भी ये फीलिंग्स हो रही थी, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। कशिश को देख रही थी मुस्कुराते हुए। सर्व करती हुई कशिश कहती है कि ट्राई इट। जी ज़रूर। फिर आराध्या खाने को खाती है। सच में बहुत अच्छी थी वहाँ का खाना, डिलीशियस कह सकते हो आप लोग। तो कशिश भी खाना खाती हैं। ये दोनों खाना खाते खाते थोड़ी बहुत बातें वगैरह कर रहे थे। फ्यूचर प्लानिंग नहीं कहूँगी, पर कुछ बातें होते हैं कपल्स के बीच में, वो हम ना जाने तो ही बेहतर है। खाना इनका जब कंप्लीट हो जाती है, कुछ देर के लिए लोग बैठते हैं। बिल पे करने के बाद कशिश आराध्या को लेके वहाँ से निकल पड़ती है कार लेके। आज के लिए इतना ही रखूँगी। एक्चुअली मेरे घर पे थोड़े बहुत मेहमान आए हुए हैं, इतना ही मैंने रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो यही सुनिए। अगर इस भाग को अच्छे लगे तो ऑफकोर्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे साथ बने रहिए, सुनते रहिए दिलों का मिलना। और कल शायद ना आए, परसों आ जाएगी भाग। यार मुझे भी थोड़ी बहुत रेस्ट दे दो,
बस आज इतना ही रखेंगे। सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुद का ध्यान रखिए। चलिए नमस्ते रखते हैं।